सीतापुर में तिरुपति महोत्सव 2022 का आगाज हो चुका है। बाकायदा फीता काट कर उसका शुभारंभ कर दिया गया है। ये विशाल पंडाल है और आप देख सकते हैं यही वो सीतापुर के लोग हैं जो इसको सफल बनाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। और पहली बार सीतापुर में ये मेला और महोत्सव होने जा रहा है जिसमें मुंबई के वो नामी गिरामी कलाकार आ रहे हैं जिनको देखने के लिए सीतापुर ही नहीं आसपास के लोग भी आएंगे। खास बात ये होगी कि वो विधाएं जो लुप्त प्राय होती जा रही हैं, जिन विधाओं को लोग भूलते जा रहे हैं, उन विधाओं को ये मंच फिर से एक बार गवई गांव के लोगों तक पहुंचाने का न कि प्रयास करेगा बल्कि शहर के वो वासी जो एक भूल चुके थे उनको भी उभारने का प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सभी पहचान के जो है जाने पहचाने जाते हैं। खासकर सीतापुर ही नहीं पूरे प्रदेश तक में इनकी पहचान है और ऐसे कार्यक्रमों को ये लोग आयोजित करके लोहा मनवा चुके हैं। लेकिन ये पहली बार कार्यक्रम हो रहा है तो लोग जानना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आखिर वो आएँ तो उन्हें क्या क्या मिलेगा। तो शुरुआत हम करेंगे, बहुत सारे लोग हैं कि अगर वो कार्यक्रम में आते हैं तो उन्हें इस महोत्सव में क्या क्या मिलेगा। विजय बंसल जी हैं, उनसे पहले जान लेते हैं कि आप बताइए कि जब कार्य शुरू हो रहा कार्यक्रम इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा लोगों को। देखिए, ये तिरुपति जो महोत्सव हो रहा है इसमें हम बहुत अभी शुरुआत में ही जुड़े हैं। गोपाल टंडन ने कमेटी बनाई थी, उसमें हमको भी कार्यकारिणी में रखा तो हमारा भी लगा हुआ। हम अभी आज से 4 दिन पहले यहाँ आए थे तो इन्होंने हमको दिखाया कि 56 बीघे ज़मीन में ये महोत्सव हो रहा है। तो बड़ी खुशी हुई, तो जिज्ञासा हमारे भी पैदा हुई कि चलिए ये कार्यक्रम सीतापुर ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। बाकी ऐसे आयोजन होते रहें तो बड़ी खुश सीतापुर के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल। तो 56 बीघे में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये बताया है भगवती गुप्ता जी हैं, इनसे जानकारी लेंगे। ये भी खींचे चले आए हैं इस महोत्सव में। क्या लगता है आपको, क्या नई चीज़ देगा ये महोत्सव? जनपद सीतापुर में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सजेते हुए जो हमारे आदरणीय गोपाल अग्रवाल जी ने और पूरी कमेटी ने जो ये यहाँ पे आयोजन किया, इससे हमारे पूरे क्षेत्र में एक तो जो हमारी जो विधाएं विलुप्त हो रही थी जैसे नौटंकी है, आला है, हुड़ुक है, मोरबाजा है, तमाम ऐसे ही हमारे जो कलाकार हैं उनको भी बल मिलेगा। और हमारे जनपद सीतापुर में काफ़ी अरसे के बाद में इतना बढ़िया आयोजन हो रहा है तो मुझको लग रहा है हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जनता और शहर की क्षेत्र की जनता उसको तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, तमाम धार्मिक कार्यक्रम और हमारे बच्चों के लिए तमाम यहाँ झूले हैं, तमाम फन स्पॉट के कार्यक्रम है। तो हमारे जनपद सीतापुर में इतने वर्षों के बाद जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए पूरी कमेटी धन्यवाद की पात्र है। विशेष रूप से हमारे गोपाल टंडन जी और हमारे जो गिरीश जी हैं, और आपको विशेष रूप से धन्यवाद है कि आप हम लोगों की बात पहुंचाएंगे। वाला जंगल में मोर नाचा देखा किसने। बिल्कुल हमारा काम जो है, बिल्कुल मेरा काम ही यही है। और सबसे खास बात ये आपने बताया कि बच्चों के लिए बहुत कुछ मिलने जा रहा है इस महोत्सव में। देखिए, एक और हम बात करते हैं, आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप बताइए कि इस महोत्सव में लोग आएँ तो क्यों आएँ? देखिए, इस महोत्सव में लोग इसलिए आए कि एक तो बहुत बड़े बड़े सितारे कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं जो सीतापुर में जल्दी नहीं आते हैं, और दूसरी चीज़ हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत प्रतिभा है। सीतापुर में बहुत प्रतिभाएं हैं, उनके वो गायन, नृत्य, स्विमिंग, मेहंदी, रंगोली, मिस्टर सीतापुर, मिस सीतापुर, इन सब के कंपटीशन भी यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। तो हम एक तरह से अपने सारे बच्चों को भी यहाँ आकर्षित कर रहे हैं कि वो यहाँ आएँ, अपनी प्रतिभाएं दिखाएं, अपना मंच देखें कि सीतापुर में भी इतना बड़ा मंच लग सकता है और वो भी किसी न किसी सीट पे एक अच्छा ओहदा पा सकें और हमारे सीतापुर का नाम भी रोशन कर सकें। तो देखिए, स्कूल की संचालिका हैं, उनका मानना है कि यहाँ पर प्रतिभाएं हैं लेकिन मंच का अभाव था। वो मंच इस महोत्सव के माध्यम से मिलेगा और प्रतिभाएं अगर आएंगी तो निश्चित तौर पर ये मंच उन्हें इतना बड़ा मंच मिलेगा जिसमें उन्हें वो कलाकार भी दिखाई देंगे जो अभी तक उन्हें माया नगरी में देखने को मिलते थे या फिर बड़े पर्दे पर देखने को मिलते थे, अब गवई गांव में देखने को मिलेंगे। साउंड की सीतापुर में ही नहीं दूर दूर तक सर्विस देने वाले संदीप जी हमारे साथ हैं, क्योंकि इनके साउंड के बगैर कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता है। क्या तैयारी की है, आपको क्या लगता है जिस तरीके के कलाकार आ रहे हैं तो किस प्रकार की व्यवस्था की आपने? देखिए, व्यवस्था उनकी पूरी तरीके से साज सज है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ना सिर्फ साउंड की दृष्टि से बल्कि मैं युवा महोत्सव का प्रभारी हूं, तो मेरा आह्वान सीतापुर के युवाओं से है
कि प्लीज़ 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 आप लोग हमारी सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लीजिए, फॉर्म भरिए। हमारी गायन की प्रतियोगिता है, डांस की प्रतियोगिता है, ईश्वर तेरे रूप अनेक है, स्विमिंग की है, मेहंदी है, रंगोली है, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मिस्टर एंड मिस सीतापुर होने जा रहा है, जिसके लिए मैं अनुरोध करूंगा सीतापुर के युवाओं से, बच्चों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरें और हमारे इस कार्यक्रमों में हिस्सा लें। बिल्कुल, तो यहाँ प्रतियोगिताएं भी होंगी, ये बड़ी जानकारी आपने दी है, और बहुत तरीके की प्रतियोगिताएं होंगी, तो प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और उन्हें जो मंच मिलेगा उसमें प्रतियोगिताएं होंगी तो वो ज़रूर सम्मिलित हों और इस महोत्सव को ऐतिहासिक महोत्सव बनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस महोत्सव के बारे में गिरीश दादा और गोपाल दादा का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। इतना बड़ा मंच जो सीतापुर की प्रतिभाओं को उभारने के लिए दिया है, जो डांस और गायन के रूप में कुछ करके सीतापुर से आगे सीतापुर का नाम रखें, इस मंच के लिए बहुत बहुत इनको साधुवाद देते हैं। बिल्कुल, तो ये मंच जिन्होंने दिया उनके लिए आभार है। और प्रदीप गुप्ता जी हैं, आपको क्या इससे अलग लगता है? आप पहली बार, क्या आपके अपने जीवन में ऐसा मंच कभी देखा आपने? नहीं, ये पहले बार प्रोग्राम हो रहा है और मैं इसके लिए गिरीश जी को टंडन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये सीतापुर का सौभाग्य होगा, जो एक बच्चों का उत्साहवर्धन भी होगा और बच्चों की एक हिम्मत खुलेगी जो डांस के लिए, और यहाँ प्रतिभागी लोग हैं जिनको लोग जान नहीं पाते हैं देश में प्रदेश में, उनकी प्रतिभा का यहाँ पर व्याख्यान होगा। वो बच्चे कम से कम खुल के सामने आएंगे, लोग सीतापुर के जान पाएंगे कि इनके बच्चे इस लायक हैं। हम तो यही चाहेंगे और बच्चों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल हों, और यहाँ के जो बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं उनके मन की बात को सुने और उनके पर चिन्हों पर चलें, जिससे अपने देश का और अपने सीतापुर जिले का नाम रोशन हो। धन्यवाद। तो बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का ये काम करेगा मंच। एक और शख्स हैं जिनकी सुरीली आवाज़ के सभी लोग कायल हैं, और वो भक्तिमय आवाज़ जिनको सीतापुर ही नहीं देखता है बल्कि उत्तर प्रदेश में भी वो जाते हैं। ऐसे हमारे साथ रोशन जी मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे उनके सुर क्या फिल्मी सितारों के सुर से मिलेंगे। ये तिरुपति महोत्सव 2022 सीतापुर के पावन धरा पर हो रहा है, और ये महोत्सव बहुत ही वृहद स्तर में आयोजित हो रहा है, जिसका शुभारंभ आज किया गया है। आज से 11 जुलाई तक लगातार प्रतिदिन इसमें आयोजन होंगे। बच्चों के लिए झूले हैं, खेल खिलौने हैं, खाने पीने के स्टॉल वगैरह हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शॉपिंग की व्यवस्था है, और मुंबई से, बॉलीवुड से बहुत से नामचीन हस्ती कलाकार यहाँ पर पधारेंगे और उनको देखने का अवसर मिलेगा। जिनको टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर देखते हैं, साक्षात उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। और इसके लिए कमेटी के पास कूपन टोकन उपलब्ध हैं, जो भी चाहे ले सकते हैं। और सभी से आग्रह करता हूँ सीतापुरवासियों की अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस आयोजन को सफल बनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात कही कि उन कलाकारों को देखने का मौका मिलेगा जिनको आप बड़े पर्दे पर देखते थे, और ये जो महोत्सव है ये प्रदान करने जा रहा है सीतापुर वासियों के लिए। चंचल श्रीवास्तव हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये सारे वो लोग हैं जो इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। क्या आह्वान है आपका सीतापुर वासियों से? दादा, ये महोत्सव इस बार एक बेहतर प्रयास किया जा रहा है। मेले तो यहाँ पर पहले भी होता था मेला, मगर इस बार मेले का नाम देकर एक महोत्सव का नाम दिया गया है, जो कि ऐतिहासिक होगा। और हमारी पूरी टीम एक बेहतर प्रयास कर रही है, और पूरा सीतापुर क्या पूरा उत्तर प्रदेश इस महोत्सव को देखे, और आपके माध्यम से जनता से निवेदन करेंगे जहाँ तक ये बात पहुँचे हमारी महोत्सव की, वो लोग यहाँ पे अवश्य देखने आए। बिल्कुल, तो ये खाली मेला ही नहीं महोत्सव है, मेला भी है जिसमें बच्चों को झूले भी मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो गंवई गांव के लिए वो ज़रूरतमंद ज़रूरतें हैं वो भी इस मेले में आपको उपलब्ध होंगी। उनके लिए भी दुकानें लग गई हैं, स्टॉल लग गए हैं, और अब चूँकि मेले लुप्त हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की हैं वो भी नहीं मिलती हैं, लेकिन इस महोत्सव में वो चीज़ें भी मिलेंगी। ये चंचल श्रीवास्तव का कहना है। आप भी जुड़े हैं व्यापार मंडल से, तो क्या लगता है शहर का और गांव का ये मिश्रण है मेला? तिरुपति महोत्सव में जो आज की डेट में जो प्रयास किया गया है, हमारे माननीय गोपाल टंडन जी, हमारे अशोक भैया और भी हमारे कार्यकारिणी के जो मेन पदाधिकारी गण हैं सम्माननीय, तो उनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें हम व्यापारिक दृष्टि से देखते हैं जो छोटे छोटे काउंटर लगे हुए हैं,
इसमें बच्चों के लिए और मतलब बड़े बुजुर्गों के लिए भी हर आदमी के लिए थोड़ी सी एक योजना बनाई गई कि आने के बाद यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, तो उससे भी एक थोड़ा सा प्रभुत्व होता है कि आदमी को चलते हैं वहाँ। उसके अलावा जो कार्यक्रम है बच्चों के वो भी बहुत ही सुविधाजनक, बहुत अच्छे हैं। कलाकार आएँ उसके लिए भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है। तो हमारा तो निवेदन यही है कि ये जो महोत्सव हो ये सभी के लिए बहुत अच्छा है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों और बूढ़ों का विशेष ख्याल रखा गया है, ये कहना है। और भी देखिए हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये तो घर घर के वासी हैं, ये क्या आह्वान करेंगे, चूँकि इनकी पूजा बिना कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। यहाँ भी अनुष्ठान डाल दिया आपने? बिल्कुल, कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण किया जाता है। वास्तविक ये धर्म और संस्कृति का एक मिलन, एक सुंदर सा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। वास्तविक तिरुपति बालाजी के समिति के द्वारा ये वास्तविक जो कार्यक्रम है वो देखने योग्य है और सुंदर से आयोजन के लिए जो दूर दूर से कलाकार आ रहे हैं, वास्तविक उनका आना मिलना संभव नहीं है, लेकिन तिरुपति बालाजी की समिति के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा है, जो धर्म को प्रति लेकर के जो आयोजन किया जा रहा है, वास्तविक जितनी इसकी प्रशंसा की जाए इस कार्यक्रम की उतनी ही कम है। ये महाकुंभ वास्तविक स्थापित किया, धर्म और संस्कृति को लेकर चलाने का काम किया तिरुपति बाला समिति का। धन्यवाद। बिल्कुल, धर्म और संस्कृति ये आपको सब कुछ इसी मंच पर मिलेगा, ये कहना है शास्त्री जी का। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाह रहा हूँ कहना कि ये जो गांव की संस्कृति को जो इन्होंने जगह दिया है, ये बिल्कुल विधवत जो है बराबर अमर सी जी हो जाए, हमारा यही मानना है बस। बिल्कुल, तो ये धरती अमर हो जाए ऐसा लोग सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, जो कलाकार बहुत ही मुश्किल से एक मंच पर मिलते हैं और ये गवई गांव के क्षेत्र में आ रहे हैं, ककराहा गांव में आ रहे हैं। सभी लोग जानना चाह रहे हैं ककराहा है कहाँ। हमने एक खबर की थी तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया ये ककराहा कहाँ है, तो ये हम आपको बता दें, सीतापुर मुख्यालय जब आप आएंगे तो एलिया रोड पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको उधर से जब आते हैं तो लेफ़्ट हैंड पर 7 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से ककराहा गांव मिलेगा। सड़क के किनारे ही आपको वो बड़ा सा पंडाल दिखाई देगा जो तिरुपति महोत्सव के लिए तैयार हो चुका है, जिसमें वो झूले भी मिलेंगे, वो दुकानें भी सजी हुई मिलेंगी और रात को वो तमाम तरीके की लाइटें भी मिलेंगी। तो एक कलाकार भी हमारे साथ हैं और ये उभरते हुए कलाकार हैं, ये फिल्मों में भी काम करते हैं और बॉडी बिल्डर भी हैं, बॉडी भी बनाने का काम करते हैं। ये कैसा महसूस कर रहे हैं इनके बीच में जब वो कलाकार आएंगे? सभी को नमस्कार मेरा। मुझे लगता है कि किसी भी शहर के लिए महोत्सव होना एक बहुत ही गर्व की बात है और ये हमारी संस्कृति और कल्चर को एक नए आयाम तक लेके जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि यहाँ पे बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं और लोगों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। ये एक शहर के लेवल का पहला ऐसा रंगमंच होता है जहाँ पे कोई भी बच्चा अगर टैलेंटेड है तो लोग पूछते हैं ना कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ जाएं, किसको दिखाएं। अभी बहुत सारा सोशल मीडिया का भी माध्यम आ गया है, लेकिन जो सबसे पहली मूलभूत प्रतिभा होती है वो अपने शहर के स्टेज पे दिखाने का होता है कि हमारे शहर वाले पहले देखें। कोई भी बच्चा वहीं से उसको लीड मिलती है, वहीं से वो आगे जाता है। हमारे शहर में इससे पहले भी कुछ महोत्सव हुए हैं जो काफ़ी पहले हुए हैं और मुझे याद है कुछ मेरे ही साथी हैं और मैं प्राउडली कहना चाहूँगा कि मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरे को भी सही मंच पहला सीतापुर महोत्सव से ही मिला और आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे तिरुपति महोत्सव की टीम का, जिन्होंने आयोजक मंडल में मुझे शामिल किया, श्री गिरीश मिश्रा जी का और हमारे आदरणीय श्री गोपाल टंडन जी का। तो मैं भी उसी मंच से निकला हुआ एक बच्चा हूं और आज मैं आयोजक टीम में हूं और मैं कुछ फिल्में भी कर चुका हूं। बहुत सारी मैंने भोजपुरी फिल्में की हैं, हिंदी भी फिल्में की हैं, कई सारे मेरे सीरियल्स हैं। आप देखना चाहेंगे इस मंच पे? मैं तो चाहता हूं कि हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत अमिताभ बच्चन जी इस मंच पे आएँ, बट थोड़ा सा हम जानते हैं कि उसका वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे शहर को एंटरटेन करेंगे। और उसके साथ साथ मुझे ये ज़्यादा अच्छी बात लगती है कि यहाँ के कंपटीशन से जो बच्चे निकलेंगे उनको नए मंच मिलेंगे, जो मेरे जैसे हो सकता है कि कोई और नाम रोशन कर जाए, मुझसे ज़्यादा नाम रोशन करें। मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। तो ये खुशी है, देखिए एक कलाकार की खुशी है कि मुझसे भी बड़ा कोई कलाकार बने और ये मंच निश्चित तौर पर उन्हें बड़ा कलाकार बनाने का काम करे। और ऐसे ही कलाकार जो कई मंच इस जनपद को दे चुके हैं, गोपाल टंडन वो फिर एक बार मौजूद हैं और उनसे हम जानने का सिर्फ इतना प्रयास करेंगे कि दो चीज़ों का वो बताएं कि सिर्फ हमें ये बताएं कि कौन कौन कलाकार आ रहे हैं और यहाँ इस मेले में, इस महोत्सव में शहर और ग्रामीण इलाके से महिलाएं आएँ तो उनकी सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं?
जी, जैसा कि मैं अभी पूर्व में आपको कलाकारों के विषय में मैं बता चुका हूँ और अभी फिर से बता देता हूँ। लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था जो सबसे इसका एक मुख्य बिंदु होता है, उस पर शासन प्रशासन से पूरा सहयोग हमको प्राप्त है और हमने अपनी निजी सुरक्षा व्यवस्था भी मेले की आंतरिक सुरक्षा में की हुई है। महिलाएं, बेटियां, बच्चे सभी बिल्कुल आ सकते हैं और पूर्ण रूप से वो सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर हमने एक मेले में पुलिस चौकी की भी व्यवस्था की है, एक चिकित्सा की भी व्यवस्था हमने छोटे से कैंप के माध्यम से की है और फायर ब्रिगेड के लोगों के लिए भी एक हमने कैंप की व्यवस्था यहाँ की हुई है। अब आ जाते हैं हम कि हमारे कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं। हमने अल्ताफ़ रज़ा का नाम सुना है, जिनको लोग उस गाने के नाम से जानते हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। लेकिन हम लोग यहाँ संकल्पित हैं कि हम सबका साथ भी निभाएंगे और अपने ही शहर के हैं और अपने शहर में रहेंगे, आप सबका साथ निभाते रहेंगे। लेकिन वो परदेसी हैं, उनको हम यहाँ ला रहे हैं देसी बनाने के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ धारणा पाहवा, विपिन सचदेवा जो लोग आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त साधना सरगम जो 28 तारीख के कार्यक्रम की हमारी सिने नेत्री जो मुख्य आकर्षण होंगी, शायद उनको देख करके नगरवासी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। कोई सहारा चाहिए होता है कि कैसे मैं पहुँचूँ, तो नदी में जाना है तो नाव चाहिए और यहाँ तक आना है तो धारणा पाहवा वो हमको महिमा चौधरी चाहिए, तो उसको देख करके उनकी गाड़ियों के पीछे पीछे लोग काफिले में यहाँ तक आ जाएंगे। और खैर ऐसा ना भी हो तो मेरी नगरवासियों से ये हाथ जोड़ के विनती है कि हम सब आप ही के लिए ये सारी महफिल सजाते हैं और इसके पीछे बहुत से लोग आपको मंच पे दिखते हैं और बहुत से लोग नेपथ्य में होते हैं जिनका चेहरा भी आप नहीं देख पाते, लेकिन उनकी मेहनत आपको पूरे मैदान पे दिखती है। तो उनकी मेहनत की सराहना के लिए केवल उनके उत्साहवर्धन के लिए, ताकि ये मेले लगते रहें और आपको हम कुछ न कुछ ऐसा परोस के दें जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना कि इस मेले में, इस महोत्सव में कौन कौन सिने अभिनेता आ रहे हैं, अभिनेत्री आ रही हैं। तो आई इंडिया आप सभी से ये अपील करना चाह रहा है कि इस अवसर को आप कतई न मिस करिए और इस महोत्सव में आइए। महोत्सव की तो शोभा बढ़ाइए ही, अपने जनपद का भी नाम रोशन करिए। चूँकि यहाँ जो माया नगरी से कलाकार पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तालियों का उन्हें भी इंतज़ार होता है, तो वो तालियां बजाना न भूलें। आज से महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, तो कल से आप लोग विधिवत इस महोत्सव में भाग लें और इस महोत्सव को सफल बनाएं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।